पाकिस्तान की मासूम अवाम ने इन हुक्मरानों को इतने साल भुगत भुगत के कुछ सीखा है या नहीं सीखा, लेकिन इन हुक्मरानों ने पाकिस्तानी अवाम के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। लिहाजा ये हमेशा छुप कर वार करते हैं, और ताकि वार करने के बाद अवाम चीखते रोते रह जाए, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कुछ हो नहीं सकता होता। और पहले ये इस चाबक दस्ती से और इस हाथ की सफाई से काम करते हैं कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती। ज़ाहिर है अवाम बेचारे अपने रोज़ी रोटी के झंझट में उलझे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अब सरकार किस जानिब से उन पर वार करने का प्लान कर रही है। और जब वो वार हो जाता है तो फिर वो रोते पीटते रहते हैं, मगर डैमेज जब हो चुका होता है तो फिर ज़ाहिर है आप कुछ कर ही नहीं सकते। और ये काम सिर्फ किसी एक जमात या किसी एक हुकूमत का नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमत और तमाम सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, सब का यही वतीरा है कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ से हो सके अवाम को छुप कर वार किया जा सके। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब दुहाई दे रहे हैं कि बिल जब कमेटियों में आता है तो बड़ा खुशनुमा बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन जब अंदर से उसकी हकीकत खुलती है तो पता चलता है कि बिल के अंदर तो नाग छुपा हुआ था। ये वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माइंस एंड मिनरल बिल्स के मुतालिक, जो जिसके मुतालिक उनका ये भी दावा है कि हालांकि पीटीआई की ही हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वो कहते हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, मगर पीटीआई की हुकूमत इस बिल को सपोर्ट कर रही है और वो इसे असम्बली में पेश कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतनब्बी किया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि इस बिल के ज़रिए अगर अवाम के वसाइल पर कब्ज़े की कोशिश की गई तो फिर वो सड़कों पर निकल आएंगे इस बिल की मंजूरी की सूरत में। अच्छा, एक तरफ तो पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे से इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब भी अभी भी ये कह रहे हैं कि आजकल उनकी पीटीआई से दोस्ती है, और पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि मौलाना ने उनसे टाइम लिया हुआ है और अनकरीब हम दोनों सियासी जमातें मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। और दूसरी जानिब इस बिल के मामले पर इख्तलाफात में इतनी शिद्दत आने का इम्कान बढ़ गया है कि मौलाना साहब ने धमकी दे दी है कि अगर आपने इस बिल को मंजूर करवाया तो वो इसको अवाम के हुकूक पर कब्ज़ा समझेंगे और इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आएंगे। क्या गंडापुर साहब वाकई ही एक कंप्रोमाइज़ बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाने, खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट से मंजूर करवाने जा रहे हैं? क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए गंडापुर साहब ये बिल मंजूर करवा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से, और इस बिल के मंजूर होने से उन्हें ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश हो जाएगी? अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल किसी गलतफहमी में रहते हैं, किसी इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट कभी किसी से खुश नहीं होती। आप उसको जितना मर्जी भेंट देते रहें, जितनी मर्जी कुर्बानियाँ उसके सामने पेश करते रहें, अपनी सिंसियरिटी का जितना मर्जी आप उसे यकीन दिलाते रहें, लेकिन अगर आप आवाम को पीठ दिखाकर इस्टेब्लिशमेंट के सामने जानू अदब तय करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आप आवाम को भी नाराज़ कर लेंगे और इस्टेब्लिशमेंट भी आपके कोई डील देने पर तैयार नहीं होगी, आपको कोई फ़ायदा देने पर तैयार नहीं होगी, आपको कोई छोटा मोटा मुफाद दे भी देगी। आप किसी वक्त इस्लामाबाद में धरना जलसा लेकर चले जाएंगे और वो आपको गिरफ्तार नहीं भी करेगी तो क्या होगा? इमरान खान वैसे ही कैद रहेगा, बाकी तमाम लीडरान वैसे ही कैद रहेंगे, आपकी जो सूबाई और कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तें हैं उन पर वैसे ही मुखालिफ सियासी जमातों का कब्ज़ा रहेगा, 26वीं आईनी तरमीम वैसे ही इंटैक्ट रहेगी, और उसके तहत आने वाले कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और उनके जजेस वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे। तो फिर आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा? ज़ाहिर है आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और आप आवाम का एतमाद भी खो देंगे और अपने एक मुमकिना हलीफ फजल रहमान को अपना हरीफ भी बना लेंगे। ज़ाहिर है मौलाना साहब कोई बहुत बड़ी तो चीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास स्ट्रीट पावर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी स्ट्रीट पावर है। तो दो स्ट्रीट पावर वाली जमातें अगर मिलकर कोई एहतजाज करें तो ज़ाहिर है वो हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में होंगी। और अगर तहरीक इंसाफ अकेली शो करने के लिए निकलेगी और वो भी इमरान खान की अदम मौजूदगी में, तो फिर सिवाय गंडापुर के पास मौजूद सूबाई वसाइल के और कोई चीज़ पीटीआई के पास नहीं होगी जिसकी मदद से वो अवाम को इकट्ठा कर सके। और गंडापुर साहब पार्टी को इस हद तक मुनकसम करते चले जा रहे हैं। अगर वो वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस बिल के मामले पर भी मिल गए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इस बिल के ज़रिए कुछ ऐसा मंजूर करवा लिया खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से कि जिससे वफाक को या रावलपिंडी को खैबर पख्तूनख्वा की माइंस तक और मिनरल रिसोर्सेज तक खुली एक्सेस मिल गई, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पीटीआई के अपने लोगों से गंडापुर साहब को बड़े सख्त रिएक्शन का सामना करना तो पड़ ही सकता है, मगर शायद इमरान खान की नाराज़गी का भी उन्हें सामना करना पड़े।